नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले दिनों आए सैलाब से कई लोगों की जानें गई हैं और कई करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और इस समय पाकिस्तान में खाने पीने की भी कमी हो चुकी है और इसी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की अकल ठिकाने नहीं आई है। कुछ इसी बारे में बात करते हुए आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और इश्तियाक अहमद साहब और तारिक फतेह साहब को। ये मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। अब ये शर्मिंदा तो तब होंगे जब ये मानेंगे, लेकिन इन्होंने हासिल क्या किया? ये सब करके हासिल क्या किया है? पाकिस्तान फाइनेंशियली रियून हो चुका है। आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है 75 ईयर्स में, ये बदमाश हैं। मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है। और वो भी आपने जाके कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, जो वहां की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी ना JKLF की, उसका भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि उनके लोगों को भी मारा, कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट करके मारा। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि हम भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं, खास तौर पर जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स उनसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। मगर उसके साथ साथ आज ही DGISPR की एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने जो है सैयद अली शाह गिलानी साहब के बारे में कहा कि जी बड़ा उन पे जुल्म हुआ था, उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। एक तरफ हम उनसे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि जाहिर है कि इंडियंस को पसंद नहीं आएगी। देखिए, इसमें दो एंगल हो सकते हैं। एक तो आपको मुझे सब पता है कि जहालत में हम वी आर टॉप, में ना समझ में आती किस वक्त क्या बकना होता है। वी डोंट रियली केयर, ना इतनी समझ है ना मैच्योरिटी है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो DGISPR की ट्वीट है, ये किस जनरल के अगेंस्ट है? जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, वो अगर चाह रही है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों ताकि वो बॉर्डर वहीं से मिलता है, टमाटर प्याज की बात कर रहे हैं ना, और कौन सी वहां से तोपे मंगवा रहे हैं इंडिया से, वो खैरात में जो मिलनी थी वो ना मिल सके, तो ये ट्वीट करके उस एंगल को सैबोटाज करने का इंडिया कह रहा है कि हाउ कैन वी हेल्प, तो आपने जाके इंडिया को गाली दे दी। इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है। हालांकि देखें, ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो ही वेंट बैक, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार। हमारे हाँ, मैंने कई दफा ये एक लफ्ज प्रपोज किया है, नाहिलिज्म। नाहिलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि आप अपनी तबाही के लिए हर वो चीज ढूंढ लेते हैं जो किसी अक्लमंद को, रीजनेबल बंदे को समझ नहीं आती। इन्होंने जीरो अचीव किया है। अगर आपके यहाँ ये शरारत चलती रही जो आज DGISPR ने किया है, तो आपका मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि when the Director General of the Inter-Services Public Relations Board tweets and calls Indians having committed atrocities, and that means there was nobody above him. That means this tweet was issued without the knowledge of the Prime Minister or perhaps even General Bajwa. It was just sent by some other group of people to embarrass the Prime Minister. I hope the Indians understand this. I'm sure they do. आपको मैं एक और एग्जांपल भी दे दूं। Former United States Secretary of State Madeleine Albright succinctly captured the apprehensions being felt in the United States about Pakistan in the context of the Mumbai attacks, when she said, Pakistan has everything that gives you an international migraine. A lot of people have sent emails, and I've heard the chattering classes asking, why is it that we're not over there hugging India more than we are now? And I wonder if there's a big picture answer as it relates to Pakistan. Well, I think that we have to figure out how to have a relationship with both India and Pakistan. Pakistan has everything that gives you an international migraine. It has nuclear weapons, it has poverty, extremism, corruption, and it is in a vital place in the world in terms of pursuing the war in Afghanistan. So we have to be able to give support to India. सर, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों को समझे, माने और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करें, लेकिन हमें अपनी गलतियां तो माननी पड़ेंगी।
नहीं, वो माने कौन, करने वाले थोड़ी मानते हैं। ये सारे बदमाश जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। मुसलमानों को इश्तियाल में लाना, इस्लाम खतरे में है, वेरी इजी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जाके लोगों से लड़ाई करना एक और बात है। आप इनकी कोई हरकत में तो कोई अकल की बात दिखाएं। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया व्हाट फॉर? चाइना पे चुप। इनको समझाए कौन? टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लिखा जाता है वो यही है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो ट्रेचरस होते हैं, वो इंफीरियर होते हैं। मुझे तो जैसे वो कहते हैं ना कि यहूदियों का या इजराइल का समझ नहीं आता कि उसने क्या बिगाड़ा है पाकिस्तान का, कि पासपोर्ट में भी हमारे जो है वो हम इजराइल नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया जाए। ऐसे हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है वो भी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मुझे तो जितने हिंदू मिले सब बड़े अच्छे मिले। Who will bail out Pakistan now? Tell me. All this is a matter of responsibility. अगर कोई हमारी तरफ बुरा ना देखे तो हम दूसरी तरफ ये नॉन स्टेट एक्टर्स भेज के कहें कि वो तो जी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अंडर इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो कैटेगरी कॉल्ड द नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स इन्होंने ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जिनके जरिए ये हरकतें करवाते रहते हैं और उन हरकतों का एक फायदा नहीं हुआ। नेट रिजल्ट तो आपके सामने है ना। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे भी आज तक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया और इनको शर्म नहीं आती, इनको कोई सेंस ऑफ गिल्ट नहीं है। ये तो लगता है कि ये बीमार लोग हैं जिनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सिवाय ये कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा करवाते रहे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इंडिया के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों का हमेशा झगड़ा कराने के लिए इन्वॉल्व है एंड दे आर ऑफ मुस्लिम नेम्स है उनके। आई नो देम, आई नो दोस पीपल। अगर ये बॉर्डर खोल देते हैं मतलब तिजारत के लिए, तो यहाँ से जो ये बदमाशी की जाती है कि वहां जाके नुकसान करते हैं, वो कैसे कंट्रोल होंगे? वो इंडिया कंट्रोल कर लेगा। इंडिया को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि the basic Indian temperament which comes out of their civilization is that they've never invaded or attacked any foreign country in their entire 5,000 years. मगर सर हमने सर सारी जिम्मेदारी इंडियंस पे ही डाल दी। मतलब बेचारे वो ट्रेड हम खोलें तो सब्जियां भी वो दें, उसके बाद हमारे यहाँ से लोग जो जा रहे हैं उनको रोकें भी वही। मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस चीज को रोकने की। मेरा ख्याल है कि अगर हमें अपने मुल्क से जरा सी भी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सच बोलना होगा और हमें इस किस्म की हरकतें, जिन्हें खैर मैं शरारत तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, यही कहूंगी कि बदमाशी कहूंगी कि जो इस किस्म की बदमाशियां हमने की है वो नहीं, जुर्म है, बहुत गलत हमने किया है और उस पे मैं शर्मिंदा हूँ। पहले हम कहा करते थे कि जी हम बांग्लादेश से शर्मिंदा है और अब हमें इन्होंने हरकतें कर करके उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि हम इंडिया से भी शर्मिंदा होने लगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।